जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को टैली प्राइम एक सॉफ्टवेयर में डालना है तो उसे हम कैसे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकी से आज समझेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन करके एक कंपनी बना लेते हैं। हो सके आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई हो, अगर नहीं है तो आप भी एक टैली प्राइम को ओपन करके क्रिएट में जा करके और इस तरह एक कंपनी को बना लेंगे। बनाने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, इस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हैं। तो यहीं पे कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है और आपके पास एक कंपनी बन जाती है। कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके पास पहले से टैली में कंपनी है तो आप इस जगह को ऑलरेडी जानते होंगे, इस इंटरफेस को ऑलरेडी जानते होंगे। अब यहाँ पे हम एंट्री करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आपको बता दें कि किस तरह का क्वेश्चन आता है जिसे हम जर्नल एंट्री करते हैं अपने टैली प्राइम में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20 लाख। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 लाख रुपया यहाँ पे पूंजी इन्वेस्ट करके कैश के रूप में, इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। दोस्तों हम वीडियो में कहीं पे भी कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेश तरीका से आपको समझ में आएगा और जीरो लेवल से हम आपको समझाएंगे। तो टैली को हम यहाँ से ओपन कर लिए हैं। ऑलरेडी मेरे पास एबीसी नाम की कंपनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पहला क्वेश्चन का एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ ट्रांजैक्शन के वाउचर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके बॉक्स खुलेंगे। पेमेंट तो पहले लिखा हुआ आएगा, लेकिन पहला जो आपका क्वेश्चन है ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये क्वेश्चन F6 में बनता है, यानी ये क्वेश्चन रिसिप्ट में बनेगा आपका। तो इसे हमें रिसिप्ट में बनाना पड़ेगा। तो हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं। रिसिप्ट खोलने के लिए यहाँ से रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए रिसिप्ट मेरा ओपन हो चुका है। अब पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाता है CR। तो CR में हमें क्या डालना है, तो CR में हमें डालना है कैपिटल, क्योंकि हम 20 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कैपिटल कैसे लिखेंगे, हम अगर कैपिटल लिखते हैं तो ये यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। बिना लेज़र का आप टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं। अब आपको लेज़र यहीं पे बनाना सीखना है। कैसे बनाना है, तो क्रिएट पे क्लिक करना है और लेज़र क्रिएशन का यहाँ पे देखिए एक बॉक्स खुलेगा। इस चीज़ को भर के हमें लेज़र बना लेना है। तो हमें लेज़र की ज़रूरत है कैपिटल के नाम से, तो हम यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल। अब दोस्तों इस कैपिटल के लेज़र को यहाँ पे लिख करके इंटर करेंगे तो अंडर पूछेगा कि अंडर ये कहाँ जाएगा। तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेलेक्ट करना होता है कि आखिर ये कैपिटल किस ग्रुप में जाएगा। तो कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। अब इसे आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेज़र कहाँ जाता है। आप जैसे ही टैली का वीडियो देखते जाएंगे, क्वेश्चन को जर्नल एंट्री हम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आप भी देखेंगे, धीरे धीरे आपको सारे याद हो जाएंगे कि कौन सा लेज़र किस अकाउंट में जाएगा, यानी कौन से ग्रुप में जाएगा। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालना है, फिर इंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये कुछ डिटेल्स है जिससे आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करके भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितना पूंजी इन्वेस्ट करना है, तो 20 लाख इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ से हम 20 लाख प्राइस डाल लेते हैं। अब हम इंटर करेंगे तो ये पैसा हम कैश के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेबिट में हम कैश डालेंगे और कैश डाल करके हम इसे, अगर नरेशन लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नहीं तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका पहला एंट्री हो जाता है, यानी पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक SBI। SBI में आपको 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर लेना है। आपके पास 20 लाख रुपया ऑलरेडी है कैश के रूप में, 10 लाख रुपया आपको बैंक में डाल लेना है। तो चलिए 10 लाख रुपया हम एक बैंक में डाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें टैली को ओपन करना है और बैंक में पैसा डालने के लिए कॉन्ट्रा खोलना होता है। तो हम यहाँ से कॉन्ट्रा क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रा यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका जो भी आप जहाँ पे भी बैंक में हमें पैसा डालना है। मेरे पास 20 लाख रुपया है तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका यहाँ पे कैश। इंटर करेंगे 10 लाख, इंटर करेंगे। अब ये पैसा आपको कहाँ डालना है, SBI बैंक में। तो यहाँ पे आपको एक लेज़र जनरेट करना होगा SBI बैंक का। तो हम क्रिएट में जा करके इंटर करेंगे और लिखेंगे SBI बैंक। अब दोस्तों SBI बैंक का लेज़र जो है वो अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से हमें बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर करना है, जिसमें अकाउंट होल्डर नेम, आप जो बैंक में खाता खोलें SBI का जो आपका खाता नंबर है वो यहाँ पे, आपका जो स्विफ्ट कोड क्या बोलते हैं IFC नंबर है वो यहाँ पे, स्विफ्ट कोड नंबर है वो यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ब्रांच आपका कहाँ है वो डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको जैसे है वैसे रहने देंगे। यहाँ पे नेम एड्रेस भी डाल सकते हैं, बाद बाकी तो हम डाल ही लिए हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये 10 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन 10 लाख रुपया में जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो कितने का नोट है वो आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, मान लिया जाए 2000 का नोट 500 पीस, इंटर कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम बैक जाकर के आपको बैलेंस शीट अगर चेक कराएं तो यहाँ से हम बैलेंस शीट पे जाकर इंटर करते हैं, ऑल्ट F1 से डिटेल्स होता है, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डिटेल्स शो करेगा। तो कैश इन हैंड में 10 लाख रुपया और बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया आपके पास अवेलेबल है। कैपिटल आप 20 लाख से अपना बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश तरीका से आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कैश डिपॉजिट करना है PNB बैंक में। आपके पास एक और खाता है जिससे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो PNB एक और खाता है जिसमें आपको 5 लाख रुपया और डिपॉजिट कर देना है। तो चलिए इसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। इसके लिए वाउचर में जाएंगे, फिर हम कॉन्ट्रा में क्लिक करेंगे, फिर से वही बात क्रेडिट में कैश डालेंगे, 5 लाख रुपया हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। इंटर करने के बाद ये पैसा मुझे SBI में नहीं डालना है, PNB में डालना है। तो हम फिर से क्रिएट बटन पे जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे एक PNB बैंक का हम लेजर बनाएंगे। अब बैंक कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, PNB, SBI, BOB या कोई भी बैंक हो, बैंक अकाउंट में ही जाएगा। और जो अकाउंट PNB का जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालिए, PNB का जो आपका IFSC कोड होगा वो आप यहाँ पे डालिए, स्विफ्ट कोड डालिए, ब्रांच जहाँ पे होगा वो आप एड्रेस यहाँ पे डालिए और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। इंटर। अब ये आप 5 लाख में कितना का नोट क्या दे रहे हैं, तो 5 लाख में हम कर देते हैं यहाँ पे 250 नोट, इंटर और एक्सेप्ट। अब दोस्तों ये एंट्री भी आपकी हो गई है। अगर हम एस्केप करके आपको बैलेंस शीट अगर दिखाएं तो यहाँ पे अल्ट F1 कर रहे हैं डिटेल, तो ये देखिए आपका कैश में 5 लाख रुपया, बैंक अकाउंट में आपका 15 लाख रुपया चला गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। अगर आप इसे इंटर करेंगे तो बताएगा PNB में 5 लाख और SBI में 10 लाख। तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर परचेज करना है, पेमेंट मोड बाई SBI से चेक आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपये का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो ये पर्सनल यूज़ के लिए है, जिससे हम पेमेंट में भी आसानी से एंट्री कर लेंगे, या फिर हम इसे परचेज में भी एंट्री कर लेंगे, या फिर हम पेमेंट में भी एंट्री कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ से टैली प्राइम को ओपन करना है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद फिर वाउचर में जाना है। अब अगर आप इसे पेमेंट में एंट्री करना चाहेंगे तो आपको यहाँ से पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा, 1 लाख रुपये का फर्नीचर आपका परचेज हो जाएगा। क्योंकि ये आप पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप परचेज में एंट्री करना है तो इसको इस व्यू में एंट्री ना करके आपको चेंज मोड में जाना होगा और एज अकाउंटिंग मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आपको यहाँ पे परचेज करना होगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर दे देते हैं, डेट दे देते हैं, पार्टी तो कैश कर रहे हैं तो हम कैश ही डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे पार्टिकुलर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्रिएट में जाकर के फर्नीचर का एक लेजर ड्रॉ करना होगा। अब दोस्तों फर्नीचर का लेजर फिक्स एसेट में जाएगा क्योंकि आपके लिए संपत्ति होगा, और यहाँ पे सर्विस टैक्स वगैरह को हम गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना डालना है। तो फर्नीचर 1 लाख का मुझे परचेज करना है तो हम यहाँ पे 1 लाख अमाउंट डाल लेंगे। इंटर करने के बाद हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये परचेजिंग 1 लाख का हो जाता है। अब अगर हम बैक चलते हैं और बैलेंस शीट में चलते हैं, यहाँ पे फिलहाल अल्ट F1 हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी ये तो मैंने कैश में परचेज कर दिया, इसलिए मेरे कैश इन हैंड से 1 लाख रुपया यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, लेकिन ये परचेज मुझे कहाँ पे करना था, बाई SBI के चेक से करना था। अगर क्वेश्चन को हम देखें तो ये SBI से मुझे पेमेंट करना था, जबकि मैंने इसे कैश पेमेंट कर दिया। तो 4 लाख रुपये में से 1 लाख रुपया मेरा यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे फर्नीचर 1 लाख का दिखा रहा है, फर्नीचर फिक्स एसेट में, लेकिन यहाँ पे मैंने कैश को पेमेंट कर दिया। तो अगर मुझे एडिटिंग करना है, मुझसे गलती हो गई, तो हम इसे एडिट भी कैसे करेंगे, एक नया चीज़ भी आप सीख जाएंगे। तो एडिट करने के लिए आपको डे बुक में जाना है। कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली के डे बुक में जाना है। आपने परचेज की एंट्री को यहाँ पे गलत टाइप किया है तो परचेज एंट्री सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो मैंने यहाँ पे कैश रखा है इस जगह पे मुझे SBI बैंक रखना होगा। हम इसे इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद डिटेल डालते हुए हम यहाँ पे रिसिप्ट नंबर वगैरह इंटर कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये पैसा जो है मेरे अकाउंट नंबर से कट जाएगा। जो अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ से डाल लेंगे, सॉरी अकाउंट नंबर डालेंगे। फंड ट्रांसफ़र हो रहा है आपका तो हम अकाउंट नंबर यहाँ से डालेंगे। IFSC कोड जो भी है मेरा, जो मेरे अकाउंट से है वो सही डाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इनवैलिड बताएगा, वार्निंग देगा, बिकॉज मैं ऐसे ही कुछ नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ। अब हम एस्केप से अगर बैक जाते हैं तो ये आपका चेंजिंग हो चुका होगा। आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, इंटर करेंगे, अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 15 लाख की जगह पे 14 लाख हो गया। इंटर करेंगे तो SBI बैंक में 9 लाख ही है, जबकि मेरे पास 10 लाख था। तो 1 लाख की मैंने यहाँ पे परचेजिंग कर ली। PNB में मेरा 5 लाख का 5 लाख है, टोटल मेरा 14 लाख है। कैश इन हैंड में 1 लाख रुपया अवेलेबल हो गया क्योंकि मैंने कैश को हटा करके बैंक डाल दिया। तो ये चीज़ आपकी एंट्री हो जाती है। इस तरह से आप आसानी से किसी भी तरह की जर्नल एंट्री आप टैली में कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो आसानी से बना सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।